आज हम लोग पेपर 6 का ऑब्जेक्टिव करने वाला हैं। पेपर 6 का ऑब्जेक्टिव टीएमबी यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 का पेपर 6, ठीक है, जो कि है 1750 से लेके 1950। उतना दिन से जो है ना 1947 कर रहे थे लेकिन ये 1950 तक है सिलेबस में, ठीक है। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बहुत कोई ये ऑब्जेक्टिव का वेट कर रहे हैं। सबको अपना अपना गैस पेपर निकाल के रखिए और सबको अपना हाथ में एक पेन रखिए, ठीक है, ताकि आसानी से हम लोग का जल्दी पूरा ख़त्म हो जाए। और जो भी एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे वो आप लोग अपना साइड में कॉर्नर में कहीं भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो जो करवाएंगे जो हम लोग करेंगे वही एग्ज़ाम में आएगा। आप लोग का अलग आ सकता है। पेपर 5 में तो आप देख ही चुके हैं कि कितना अलग आ सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे, इधर उधर भी हाथ मार लेंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक है, जिसके कारण कि छूटने का चांस थोड़ा सा कम होगा। हालांकि कुछ ना कुछ तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा ही जो कि थोड़ा अटपटा होगा एग्ज़ाम में आप लोग का, लेकिन फिर भी अपने तरफ से तो 100% करके जाना होगा, ठीक है। तो 2008 का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। सबका गैस पेपर निकल गया। सबका गैस पेपर उम्मीद करते हैं हाथों में ही होगा और आप लोग का पेन भी आपका हाथ में होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलाइए। 2008 का हम लोग सबसे पहले 2008 का सबसे पहला कर रहे हैं। 2008 से लेकर 2021 तक हम लोग सब कर जाएंगे, ठीक है। आप लोग शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के देखते रहिए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव सही होगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अलका में गलत रहता है, ठीक है। सबसे पहला 1 का ए नंबर, मतलब 2008 का ए नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई मार लेना है तीसरा नंबर में। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। 22-23 अक्टूबर, ठीक है। पेपर 5 में भी पूछा हुआ था, डेट के साथ पूछ लिया था, है कि नहीं। तो 22-23 अक्टूबर इसका याद रखना है। 1764। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। बक्सर का युद्ध जब ख़त्म हुआ उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1764 में हुआ। और ये इलाहाबाद की संधि 2 जन के साथ हुआ था। एक हुआ था अवध का नवाब के साथ और एक हुआ था मुगल सम्राट के साथ, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ, ठीक है। तो एक हुआ है 12 अगस्त में और एक हुआ है 16 अगस्त में, ये याद रखना है। 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765, ठीक है। करेक्शन हो गया आप लोग का। अब आगे देखिए, राज्य अधिग्रहण सी नंबर, राज्य अधिग्रहण का सिद्धांत संबंधित है। तो राज्य अधिग्रहण का सिद्धांत ये डलहौजी से संबंधित होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कि कहा जाता है राज्य अधिग्रहण का सिद्धांत, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी हो गया इसका। उसके बाद अस्थायी प्रबंध लागू किया गया था। अस्थायी प्रबंध का वही मतलब है अस्थायी बंदोबस्त, जिसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो भी अभी तक नहीं जिनका पेपर 6 हुआ है वो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में लिंक जो है ना वहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पर से जाके आप देख सकते हैं। और जो भी पेपर 7 तैयार करना चाहते हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ यूएसए के नाम से। और पेपर 8 जिसको तैयार करना है वो भी आपको लिंक मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान के नाम से। तो सब कुछ डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कुछ करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि हो सकता है तो कर ही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी नंबर तक सबका हो गया अस्थायी प्रबंध। उसके बाद ई नंबर, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में जारी की गई थी। 1857 का सिपाही विद्रोह खत्म हो गया। सिपाही विद्रोह खत्म के परिणाम स्वरूप ही 1858 का अधिनियम लेके आया गया, जिसके कारण कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो है शासन खत्म, अब से ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट, ठीक है। सती प्रथा का अंत कब किया गया। तो सती प्रथा का अंत किया गया 1829 में। सती प्रथा का 1829। और ठगी प्रथा याद रखिएगा 1830 है ठगी प्रथा, ठीक है। सब विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ठगी प्रथा सती प्रथा किसके काल में हुआ गया तो ये विलियम बेंटिंग के काल में हुआ है, ठीक है। अब एच नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, 1 मिनट इसको जो है ना क्लियर करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ हम लोग में, भारत में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल।
कब? 1773 वाला जो एक्ट पारित हुआ था उसके बाद वारेन हेस्टिंग बन गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद थोड़ा आगे चले तो 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था, आपको पता ही होगा। 1800 चार्टर एक्ट के नियम के तहत जो विलियम बेंटिंग है, बेंटिंग, इसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक्ट आएगा 1858 वाला। 1858 वाला फिर एक एक्ट आएगा जिसमें से क्या कर दिया जाएगा, वायसराय का पदवी अब लाया जाएगा। तो प्रथम वायसराय हो जाएंगे आपका कैनिंग, प्रथम वायसराय हो जाएंगे कैनिंग। और अंतिम का बात करेंगे तो अंतिम हो जाएगा माउंटबेटन, माउंटबेटन, ठीक है। यदि स्वतंत्रता के बाद अगर बात करेंगे तो राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 चीज़ आपको याद रखना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय या फिर अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय माउंटबेटन। उसके बाद अंतिम भारतीय का बात करेंगे तो राजगोपालाचारी, ठीक है। ये लो अपना साइड में आप लोग इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये वाला चीज़ से तो बहुत क्वेश्चन पूछता ही है एग्ज़ाम सब में। जो भी एग्ज़ाम आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो नोटिस ये चीज़ किए होंगे। ये वाला जो गवर्नर जनरल वाला जो सिस्टम था, ये वाला बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग जगहों पे। बिहार में गदर का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में गदर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। ये गदर एक पार्टी है और गदर समाचार पत्र भी है, ठीक है। गदर पार्टी का स्थापना किया है लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया। और बिहार में यदि बात करेंगे तो बिहार में कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। किसने कहा था करो या मरो? ये तो बहुत फेमस लाइन है गांधी का, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं 2008 आप लोग का ख़त्म हो चुका होगा। 2008 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग का? ये वाला चीज़ लाइव करते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, लाइव में कराते, उसके बाद आप लोग अपना आंसर भी देते तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन लाइव का सुविधा है नहीं, इसीलिए आप लोग इसी तरह ट्राई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए 2009 का क्वेश्चन में। 2008 का कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद आइए 2009 का क्वेश्चन में। 2009 का क्वेश्चन है प्लासी का लड़ाई कब लड़ा गया? तो प्लासी के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात कर चुके हैं। प्लासी का लड़ाई लड़ा गया, इसका 1 नंबर सही है, 1757। याद रखना है, डेट याद रखना है, 23 जून 1757, ठीक है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है संयोजन की नीति का प्रतिपादन। तो संयोजन का नीति का प्रतिपादन डलहौजी के द्वारा किया गया। संयोजन क्या था? व्यापगत के अंदर जो है ना, व्यापगत जो सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, डलहौजी का पढ़ाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन व्यापगत जो सिद्धांत जो था उसी में एक आता है संयोजन का सिद्धांत, ठीक है। तो डलहौजी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, तो इसमें डलहौजी इसका सही आंसर है। उसके बाद भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग के उत्तराधिकारी कौन है? मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कैनिंग के बाद कौन है उत्तराधिकारी, का मतलब यही होता है कि जो शासन है उसके बाद कौन सत्ता स्थापित किया। तो लॉर्ड कैनिंग के बाद किया गया था लॉर्ड एलिंगन प्रथम। इसको बोला जाता द अर्ल ऑफ एलिंगन, ठीक है, मतलब 1 नंबर इसका सही आंसर है। 2009 का सी नंबर का 1 नंबर सही है, लॉर्ड एलिंगन प्रथम, इसको बोला जाता है द अर्ल ऑफ एलिंगन, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के उत्तराधिकारी यही है। लॉर्ड कैनिंग क्या है? प्रथम वायसराय है कि नहीं? 2009 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, किस अधिनियम द्वारा, यही क्वेश्चन है ना, 2009 का डी नंबर, 2009 का डी नंबर मिलाइए। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत में सत्ता का हस्तांतरण क्राउन के हाथों में चला गया? तो ये 1858 का अधिनियम के बाद क्राउन के हाथों में चला गया। अभी थोड़ा पहले ही बता के आगे बढ़े हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ है? 4, इनमें से कोई नहीं। गैस पेपर के आंसर को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। गैस पेपर में अलाय बलाय लिख देता है, जो मन करता है वही लिख देता है, तो गैस पेपर में दिमाग नहीं लगाना। गैस पेपर सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग रखिए। उसका देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के लिए, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो दयानंद सरस्वती, कल का ये होमवर्क भी था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। उसके आगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया? कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। इससे बहुत अलग अलग क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है, सब एक बार में बता देते हैं। कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम किया है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष
व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज का बात करेंगे तो जॉर्ज यूले होगा। ठीक है, आपको बताना है कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आप लोग को ये कमेंट करना है कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, कौन बनी, मतलब ये आप लोग को कमेंट करना है। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग कांग्रेस से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, एक दो और कर देते हैं। 72 टोटल 72 थे पीपल थे जब ये कांग्रेस का स्थापना हो रहा था। स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ है। किसके शासनकाल में? डफरिन, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस का स्थापना हुआ है। सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? सबसे पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ है, बम्बई तभी था। ठीक है, बम्बई में सबसे पहला हुआ है। तो कांग्रेस में इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने लायक, जो कि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, पहला अध्यक्ष कौन रहा, और फिर पहला अंग्रेज कौन था, पहला किसने स्थापना किया, कब स्थापना किया, ये सब याद रखना है। हो सकता है इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। एच नंबर 2009 का एच नंबर देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। ठीक है, डिटेल में नहीं बता सकते अभी कि क्या है नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल वाला कहानी हम लोग का ख़त्म हो गया। जो भी 4 क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा अपना चारों क्वेश्चन। हालांकि अब तो ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग चारों क्वेश्चन करके जाइए। इसके अलावा भी कुछ कुछ ट्राई कीजिएगा कि कर लेने का। ठीक है, जैसे कि हैदर अली हो गया, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनलिज्म हो गया, और फिर जैसे बात करें गांधी द्वारा जितना भी काम किया गया सबको थोड़ा मोड़ा कर लेना है। ठीक है, और भी आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट लगता है वो सब क्वेश्चन करके जाना ये, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो चारों क्वेश्चन बताएं वही चारों क्वेश्चन आ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, 2 या 3 तो शायद आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन मिलने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा कि क्या सिस्टम रहा। ठीक है, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा एग्ज़ाम देने के बाद, यदि इस चैनल से यदि आप लोग को कुछ भी फ़ायदा होता है तो आप लोग एक बार बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके एग्ज़ाम देने के बाद। गांधी ने अपना सत्याग्रह प्रथमतः आरंभ किया था। तो गांधी ने सबसे पहले चंपारण बिहार से यह स्टार्ट किया था। कब किया था? 1917, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जे नंबर है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये सब तो क्वेश्चन पूछने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, राजेंद्र प्रसाद होंगे राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करना है कि राजेंद्र प्रसाद बिहार में किस जिले से था, किस जिले से थे वो। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताना है किस जिले से वो थे। हालांकि अभी वो जिला शायद नहीं, अभी वो जिला नहीं है, अभी वो जिला को मिला दिया गया। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताइएगा कि किस जिला से राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब आइए 2010। तो 2009 का भी क्वेश्चन आप लोग का ख़त्म हो गया है। 2008 और 2009 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब 2010 का क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई कब हुआ? 1764, 22-23 अक्टूबर। मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी किसने प्राप्त की? तो ये होगा आपका जाके रॉबर्ट क्लाइव, मतलब 1 नंबर आंसर रॉबर्ट क्लाइव। ये इलाहाबाद की संधि का बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इलाहाबाद की संधि नहीं लिखा है, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी लिख दिया है। इसका मतलब इलाहाबाद की संधि का बात कर रहा है। 1765 वाला, 1765 2 से बताया ना किया था, अवध का राजा और फिर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ किया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दे दिया गया था। उसके बाद तो अंग्रेज़ लोग तो कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये दीवानी मिलने के बाद तो अंग्रेज़ लोग जो है ना हाहाकार मचा दिया यहाँ भारत पे। खैर, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सहायक संधि का प्रतिपादन किया गया था। सहायक संधि ये होगा वेलेजली, 4था नंबर वेलेजली, सहायक संधि सब क्या है ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। जब मॉडर्न इंडिया हम लोग जब बहुत डिटेल से पढ़ रहे थे ना, तभी हम ये सब के बारे में बहुत अच्छा से बता दिए हैं मॉडर्न इंडिया में। अभी तो हम लोग कुछ सप्ताह से क्या कर रहे हैं, कुछ सप्ताह से सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है उससे पहले बहुत सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो जो भी स्टार्टिंग से वो सब वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा ये ऑब्जेक्टिव मारने में। पढ़ने के साथ साथ उनको आंसर पता चल जाएगा, बिना जो है ऑप्शन देखे आंसर पता चल जाएगा उन लोग को। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी नहीं भी देखें वो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं यहाँ पे बहुत कुछ कवर कर देने का। तो ये हो गया अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि भी हो गया। उसके बाद है
चर्बी वाला कारतूस संबंधित था। तो चर्बी वाला कारतूस 1857 का विद्रोह से संबंधित था, जो कि बहुत मेन रीज़न रहता है सिपाही विद्रोह होने का, चर्बी वाला कारतूस। आर्य समाज की स्थापना, इसके बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875, है कि नहीं, पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से। कहीं कोई दिक्कत है क्या किसी को आर्य समाज या फिर दयानंद सरस्वती में? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इतना लंबा वीडियो 40-50 मिनट का वीडियो बना हुआ था, उसको देखने के बाद भी अगर दिक्कत आ रहा है तब तो फिर दिक्कतें हैं। दिक्कत आ रहा है तो दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिक्कत आ भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी भी एक दिन बचा हुआ, उसको दिक्कत को ख़त्म कर लीजिए कमेंट करके। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया, ये 1909 में पारित किया गया था, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 1909 का अधिनियम जब विफल हो गया था तब 1919 का अधिनियम लाया गया था, है कि नहीं, बात हो चुका था इसके बारे में। अब आगे बढ़िए, आगे है एच नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और उसका एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, ठीक है। उसका देखिए आई नंबर, किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई? ये स्वायत्तता नहीं है, ठीक है, ये स्वायत्तता होगा। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो इसका होगा 1935 का अधिनियम होगा। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 का अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। यहाँ पे गैस पेपर में क्या दिया हुआ है? गैस पेपर में दिया हुआ है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम नहीं होगा, 19 अधिनियम में द्वैत शासन लागू किया गया था, ठीक है, द्वैत शासन लागू किया गया था। और प्रांतीय स्वायत्तता का बात करें तो वो 1935 का अधिनियम में लागू किया गया था, ठीक है। 1935 में और क्या क्या प्रावधान था ये चीज़ अभी नहीं डिस्कस हो पाएगा। बस एक चीज़ ये याद रख लेना है कि प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में दिया गया था। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा बता ही देते हैं, इसका मतलब ये है कि 1919 का जब हम बता रहे थे ना, 1919 में बताए थे ना कि प्रांत और केंद्र दोनों में विभाजन कर दिया गया था, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था, ये वो बता रहे थे 1919 में। और 1935 में क्या किया गया? 1935 में तो एक तो पहले ये जान लीजिए, 1935 का अधिनियम भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग का जो संविधान है, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारा जो अनुच्छेद है, बहुत सारा चीज़ सब जो है वो 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। 1935 अधिनियम हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि 1935 अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन का बेस समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1935 में और क्या क्या हुआ था? 1937 में ही 3 मतलब कि विषय का भी बंटवारा कर दिया गया था, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो विषय का भी बंटवारा जो है ना इसी में कर दिया गया था, ठीक है। इसीलिए 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाद बाकी कभी और चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो 1935 हो गया। अब देखिए करो या मरो, करो या मरो बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट नारा है। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दे दिया, बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, होगा महात्मा गांधी होगा करो या मरो का नारा, ठीक है। उसका देखिए पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी युद्ध के समय सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। पलासी युद्ध बहुत डिटेल से पढ़ चुके हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। अवध में 1957 के विद्रोह का नेतृत्व, ये 1957 नहीं होगा, ये होगा 1857, 1857 होगा, ठीक है। तो अवध में किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अवध में बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह से रिलेटेड है, ठीक है। 1853 का विद्रोह आरंभ हुआ, ये भी गलत प्रिंटेड है, 1853 नहीं होगा, 1857 है ये वाला, 1857 है ये वाला, ठीक है। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 10 मई, 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। हालांकि उधर बैरकपुर में अलग कांड हो चुका था ठीक है, बैरकपुर में अलग मंगल पांडे अलग कांड कर चुका था उधर, लेकिन जब मेरठ यूपी में इसको मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से इसको रेडी किया गया 10 मई से, ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक हो जाएंगे, क्या ये ऑप्शन है? उमेश चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ये उमेश चंद्र बनर्जी को मार लीजिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से, व्योमेश चंद्र बनर्जी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उमेश नहीं है, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इस WC बनर्जी जिसको कि बोला जाता है वही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 1 नंबर इसको मार लीजिए, ठीक है। उसका बाद F नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ?
तो जालियांवाला बाग 1919, 13 अप्रैल 1919, बहुत फेमस कांड है ये वाला, जालियांवाला बाग हत्याकांड। पूरा का पूरा भारत को झंझोड़ के रख दिया ये वाला जालियांवाला बाग। इतना निर्दयी क्रूरता के साथ मारा गया कि इसके बाद तो कांड होना स्टार्ट हो गया भारत में, कोई भी रुकने का नाम नहीं लिया, ठीक है, ना ही नरम दल ना ही गरम दल। उसके बाद तो क्रांतिकारी संगठन इस रूप में भारत में सहयोग करने लगे, मतलब अपना सहयोग करने लगे कि उसके बाद अंग्रेज़ लोग पूरा डर गए थे क्रांतिकारी लोग से, जिसमें कि भगत सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, राजगुरु, ये सब की जो बात करें, उसके बाद ये लोग जो है अपना पीक पे आ गए थे, ठीक है। हत्याकांड, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही जो है क्रांतिकारी संगठन लोग जो है, क्रांतिकारी का बात करें या उग्रवादी संगठन का बात करें, तो ये सब जो है पूरा मतलब कि एक्टिव हो चुके थे उसके बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। दांडी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो किया गया था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसको भी कहा जाता है, वो 1932 में हुआ। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था पूना समझौता, जिसको कि पूना पैक्ट भी कहा जाता है। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गुजरात में हुआ था। गुजरात में यरवदा का जेल में ये वाला पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। जेल में ये वाला साइन किया गया था। इसमें दलितों के आरक्षण का बात कर रहे थे अम्बेडकर, और गांधी बोल रहे थे कि नहीं, दलितों को अलग आरक्षण नहीं देंगे हम लोग अपना अलग नियम लागू करेंगे, ठीक है। हालांकि गांधी के द्वारा बहुत ज़्यादा सीट जो है ना 78 से 142, ठीक है, शायद 142 सीट है, अच्छा से दिमाग से निकल रहा है, 42 या 45, 142 या 145 सीट जो है विधानमंडल में दिया गया था। पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट मॉडर्न इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया 1932। उसके बाद निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? किसका प्रकाशन किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है न्यू इंडिया, यंग इंडिया, अल हिलाल, कॉमरेड। ये अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल का जो है ये किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये अल हिलाल क्या है? ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, ठीक है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर है जो कि उर्दू लैंग्वेज में था। ये अल हिलाल उर्दू लैंग्वेज का साप्ताहिक न्यूज़पेपर ये है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। अबुल कलाम आज़ाद का फेमस पुस्तक का बात करें तो पता है क्या है? यह है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर अबुल कलाम आज़ाद का सबसे फेमस पुस्तक है। और अच्छा, ये सब के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। न्यू इंडिया, कहीं साइड वाइड में आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है कि इधर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। न्यू इंडिया आप लोग लिखिए, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया हो गया एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद यंग इंडिया, यंग इंडिया गांधी के द्वारा है, यंग इंडिया गांधी के द्वारा। अल हिलाल तो देख ही लिए हम लोग अबुल कलाम आज़ाद का। और कॉमरेड है मोहम्मद अली के द्वारा, कॉमरेड है मोहम्मद अली के द्वारा होगा कॉमरेड। तो समझ गया ये चारों किसके द्वारा लिखा गया, समझ में आ गया। ये सब समाचार पत्र है और ये उनके संपादक है। न्यू इंडिया के संपादक एनी बेसेंट, यंग इंडिया के संपादक गांधी, और फिर अल हिलाल के संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और कॉमरेड के संपादक मोहम्मद अली, ठीक है। साइड में ये सब चीज़ लिखते हुए चलना है, ठीक है। हो सकता है कि ये सब आप लोग को भेटा जाए। उसके बाद क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में हुआ था खिलाफत असहयोग सब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1920-22, असवर्ण वैज्ञ आंदोलन हुआ है 1930 से 34 तक। रिपीट करते हैं, खिलाफत आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1920-22, सवर्ण वैज्ञ आंदोलन हुआ है 1930-34, और भारत छोड़ो आंदोलन 40-42, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, 2011 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चलते हैं 2012 में 2012 में आप चलते हैं, ठीक है। बोर नहीं ना लग रहा है आप लोग को? बोर लग रहा है ना, तो फिर क्या करना है, बोर लगने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? पढ़ते पढ़ते यदि किसी को बोर लगता है ना, तो एक्सरसाइज कर लिया कीजिए कभी कभी, पढ़ते पढ़ते थोड़ा मोड़ा मुंडी मतलब जैसे तैसे हिला दिए, हाथ उथ हिला दिए बैठे बैठे, ये वो फलना चिलना, मतलब थोड़ा देर के लिए पढ़ाई से थोड़ा दूर चल जाना है, 2-4 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से पढ़ाई में वापस। तो आ जाते हैं वापस 2012 का देख लेते हैं। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध 1764 वाला का बात कर रहा है।
तो बक्सर युद्ध मीर कासिम के समय हो रहा था, बंगाल का नवाब। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, ये बक्सर युद्ध जब हो रहा था ना, बक्सर युद्ध 1764 वाला जो युद्ध हुआ, तो इसमें क्या हुआ, जो बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था वो भाग के चला गया था मुंगेर, ठीक है, मुंगेर बिहार का जो मुंगेर है वहाँ पे चला गया था। और उसी टाइम पे क्या किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, मीर कासिम तो भाग गया मुंगेर, लेकिन जब बंगाल का देखा कि सत्ता खाली कर दिया गया, बंगाल का सत्ता में कोई नहीं है, तो पीछे से मीर जाफ़र को बैठा दिया गया, मीर जाफ़र को, ठीक है। तो एक ही समय में मीर कासिम भी था, मीर जाफ़र भी था, लेकिन मीर कासिम चूँकि वो बंगाल भाग चुका था इसीलिए उसको बंगाल का नवाब नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो भाग गया था, यहाँ से भाग के वो मुंगेर चला गया था, मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। मुंगेर को वो मीर कासिम अपना राजधानी बनाता है, और पीछे से मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर यदि मीर जाफ़र है ऑप्शन में, ठीक है, तो इसको मीर जाफ़र मार लीजिएगा। मीर जाफ़र ऑप्शन में चूँकि है, यदि ऑप्शन में मीर जाफ़र नहीं रहता तो मीर कासिम ही मार देते, क्योंकि मीर कासिम ही बंगाल का नवाब था, लेकिन चूँकि वो बंगाल मुंगेर भाग गया था, इसीलिए बोला जाता है कि मीर जाफ़र, उसको पीछे से गद्दी में मीर जाफ़र को बैठा दिया गया था, ठीक है। तो इसका मीर जाफ़र को लेके चलना है। अगर डेट दिया हुआ रहता ना, डेट दिया हुआ रहता तब कोई दिक्कत नहीं होता, डेट नहीं दिया हुआ है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ तो है, लेकिन उस टाइम पे मीर जाफ़र को बना दिया गया था, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजिंग यहाँ पे आप लोग को हो सकता है कि क्रिएट हो सकता है। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और अस्थाई बंदोबस्त क्या है इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बहुत डिटेल से 40-45 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो झांसी का जब जब नाम आएगा लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या, लॉर्ड मेयो का हत्या किया गया 1872 में। लॉर्ड मेयो, या एक बात याद रखना है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही सबसे पहला बार भारत में जनगणना हुआ था। भारत में सबसे पहला जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही 1872 में हुआ है, ठीक है। और नियमित जनगणना की यदि बात करें तो 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना हुआ है। 1872 में सबसे पहला जनगणना हुआ है, लेकिन प्रत्येक 10 साल वाला जो जनगणना है वो 1881 से स्टार्ट होता है। तो लॉर्ड मेयो और उसके बाद लॉर्ड रिपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। ई नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव में ये वाला ऑप्शन ही गलत है। यहाँ उमेश चंद्र बनर्जी लिखा है, WC बनर्जी लिखा हुआ है। और थोड़ा देर पहले हम लोग उमेश चंद्र बनर्जी को ही मारे थे, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। अभी ये वाला सिचुएशन में यदि इस तरह का सिचुएशन होगा तो इसमें WC बनर्जी को मारिएगा, क्योंकि WC बनर्जी का फुल फॉर्म ही है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ऊपर में दिया हुआ है उमेश चंद्र बनर्जी। W का मतलब है व्योमेश, WYOMESH, ठीक है। तो इसको व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रख लेना है ना, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मार दीजिएगा, याद रख लेना। WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी था प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ई नंबर क्लियर। अब ऐप नंबर, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, 1917 में। अब थोड़ा स्पीड चलते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 1917 पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ये किया गया लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1929 में होता है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में ही सबसे फर्स्ट बार किया जाता है, ठीक है। ये होगा आपका जाके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ये याद रखना है। ये सब चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहे हैं ना, अपना साइड में वो सबको लिखते हुए चलिएगा, साइड में लिखते हुए चलिएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ ये। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पटना में हुआ, पटना में 1912 में पटना में हुआ है, ठीक है। 1912 में पटना में होता है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत का विभाजन। सूरत का विभाजन 1907 में सूरत का विभाजन होगा, 1907 में होगा सूरत का विभाजन, ठीक है। जे नंबर, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो 1920 अभी थोड़ा देर पहले बताया, असहयोग आंदोलन। 2013 देखिए, 2012 खत्म, अब देखिए 2013 ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दीवानी मंजूर की, ये भी इलाहाबाद के संधि के बाद किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा तीसरा नंबर, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। बी नंबर, भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। राज्य अधिग्रहण संबंधित था डलहौजी के द्वारा।
किसका शासनकाल में भारतवर्ष में रेलवे प्रारंभ हुआ? डलहौजी के द्वारा ही। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, ये हुआ था मेरठ से आरंभ हुआ था। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मारिएगा। ठीक है, पीछे का कहानी जिसका बारे में बताने लायक होगा उसके बारे में कहानी बताएंगे हम। जिसके बारे में नहीं बता रहे हैं इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको उसके बारे में पता होगा, क्योंकि जो बहुत ईजी है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं डिटेल से। ठीक है, अब देखिए ब्रह्म समाज, हट जा भाई। ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक होंगे राजा राम मोहन राय। कब हुआ है? ये हुआ है 1829। अभी आगे शायद क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ, ये हुआ बम्बई में, अभी बताएं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का एक महत्वपूर्ण नेता चंद्रशेखर आज़ाद, सबसे महत्वपूर्ण नेता, इनके द्वारा संस्थापना किया गया था। और भी 2 नाम है। भारतवर्ष का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए ये वाला ऑप्शन आप देखिए, उसके बाद देखिए, आप उसके बाद मारने का ट्राई कीजिए। राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, मतलब कि इंडियन के बारे में बोल रहा है क्योंकि चारों इंडियन है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं सबसे पहला इंडियन कौन था? राजगोपालाचारी, लेकिन ये स्वतंत्र भारत का है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह नहीं दिया हुआ है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, क्वेश्चन में इस तरह नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। ऑप्शन के अनुसार से राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, यदि सिर्फ भारत का गवर्नर जनरल का बात करेंगे तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत देश में द्वैत शासन की शुरुआत किया गया। तो द्वैत शासन 1919, द्वैत शासन होगा 1919, और फिर प्रांतीय स्वायत्ता का अधिकार जब का बात होगा तो उसमें हो जाएगा 1935। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आइए 2014 में, 2013 खत्म, 2014 अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो अंग्रेज ने सबसे पहले कहाँ किया था? सूरत में किया था। सूरत में कब किया था? 1608 में किया था, 1608 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा, एक चीज़, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है ना, इसका स्थापना आप लोग कहीं साइड में लिख लीजिए, 1924 में हुआ है, 1924 में हुआ है। ठीक है, अवध का विलय, अवध 1856 में विलय हो गया। पुरंदर की संधि, देखिए पुरंदर की संधि 2 है। ठीक है, पुरंदर की संधि आपको 2 देखने को मिलेगा हिस्ट्री में, एक होगा 1665 में और एक होगा 1776 में। ठीक है, 1665 वाला जो पुरंदर की संधि होगा वो होगा शिवाजी और मुगलों के बीच, मुगलों का जयसिंह, मतलब कि शिवाजी और जयसिंह के बीच होगा पुरंदर की संधि। ठीक है, पहला पुरंदर की संधि 1665 वाला शिवाजी और जयसिंह। दूसरा संधि होगा 1776 में, जो कि होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच। मराठा में यदि बात करें कौन, तो मराठा में होगा फडणवीस। मराठा में कौन होगा? फडणवीस, जो कि अंतिम ताकतवर प्रधानमंत्री होंगे। फडणवीस, जिनका मृत्यु 1800 में हो जाता है। जब हम मराठा पढ़ा रहे थे डिटेल से, तब हम फडणवीस के बारे में बहुत अच्छा से बताए हुए हैं आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से 1776 मारा जाएगा। लेकिन यदि 1665 यदि ऑप्शन में रहेगा, 1776 ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब 1665 आप लोग मारिएगा, क्योंकि 1665 में भी पुरंदर का संधि हुआ है। किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच। ठीक है, कहाँ गया? धन का निष्कासन, ये होगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र लाला हरदयाल द्वारा प्रकाशित किया गया? गदर, फ्री हिंदुस्तान, संध्या, वंदे मातरम। तो देखिए, लाला हरदयाल के द्वारा तो कोई भी नहीं किया गया, लेकिन यदि ऑप्शन के हिसाब से यदि बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से गदर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए, गदर जो है ना, गदर समाचार पत्र, ये होगा आपका जाके करतार सिंह सराभा के द्वारा होगा। गदर समाचार पत्र का संपादन होगा करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी जो है ना, गदर पार्टी का संस्थापक है लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक है लाला हरदयाल, लेकिन गदर समाचार पत्र का बात करें तो वो होगा करतार सिंह सराभा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान का बात करें तो फ्री हिंदुस्तान का संस्थापक आपको देखने को मिलेगा तारकनाथ दास। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान का तारकनाथ दास। उसके बाद क्या? संध्या का आपको देखने को मिलेगा ब्रह्म वादव उपाध्याय। ब्रह्म उपाध्याय याद रख लेना है ना, ब्रह्म उपाध्याय। ठीक है, ये हो जाएगा संध्या का। उसके बाद वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम का होगा मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, तो ये चारों हो गया।
याद रखना ये चारों को, ठीक है। गदर का कौन हो जाएगा, गदर का हो जाएगा करतार सिंह सराभा, फ्री हिंदुस्तान का हो जाएगा तारकनाथ दास, संध्या का हो जाएगा ब्रह्म उपाध्याय, और वंदे मातरम का हो जाएगा भिकाजी कामा। ये सब समाचार पत्र है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे ना समाचार पत्र गांधी के द्वारा जो रचना किया गया, और फिर यंग इंडिया देखे, तो वो सब देखे ना अभी तुरंत थोड़ा देर पहले, उसी तरह ये वाला भी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना और उसको भी याद रखना, सबको याद रखना है। देसी प्रेम अधिनियम निरस्त किया गया, तो देसी प्रेम अधिनियम जो है ये रिप्पन के द्वारा निरस्त किया गया। देसी प्रेम अधिनियम रिप्पन, ये क्या था थोड़ा सा बताते हैं। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था तो समाचार पत्र में थोड़ा मोड़ा जो बंदिश जब लगाया गया था, उसी से रिलेटेड ये वाला है, उसी से रिलेटेड है, इसको हटा दिया था, ठीक है। तो वही है देसी प्रेम अधिनियम रिप्पन। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज 1828। अच्छा अभी 1829 बोल के पार हो गए थे ना, नहीं, ब्रह्म समाज 1828 में होगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828, थोड़ा देर पहले मिस्टेक हो गया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी होंगे इसके प्रथम अध्यक्ष। पंचकठिया पद्धति संबंधित था नील, जूट, चाय, कपास। इम स्प्रिंट है, ठीक है। पंचकठिया पद्धति नहीं होगा, यहाँ 3 कठिया पद्धति होगा 3 कठिया पद्धति, पंचकठिया पद्धति ऐसा कुछ नहीं होता है, 3 कठिया पद्धति। और ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित होगा नील से, नील से संबंधित होगा, ठीक है। जिसके बारे में गांधी जी जो है इसी के कारण बिहार आते हैं, 3 कठिया प्रणाली को ही, जिसको राजकुमार शुक्ल जो है गांधी को बुला के लेके आते हैं दोनों का जब आप पढ़िएगा ना, दोनों का मिलाव कैसे हुआ, तब बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों का मिलाव, राजकुमार शुक्ल और गांधी का मिलन कैसे हुआ। राजकुमार शुक्ल जो है ना गांधी के पीछे ही तुल जाते हैं कि गांधी जी आप आइए, बिहार को देखिए, आप ही संभाल सकते हैं, ये वो। उसके साथ साथ वो जो है लखनऊ गए, उसके साथ साथ जो लाहौर गए, उसके साथ साथ जो है लास्ट में क्या होता है, लास्ट में महात्मा गांधी कोलकाता जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस 1 मिनट का कहानी लेंगे हम। कोलकाता जाते हैं परेशान होकर राजकुमार शुक्ल से, क्योंकि राजकुमार शुक्ल जो है बार बार गांधी से मिलने के लिए आ जाते हैं, और गांधी बोलते हैं क्या कि अभी रुक जाओ भैया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को बोलते हैं क्या कि तुम जो है यदि देश का भलाई करना चाहते हो तो तुमको पहले भारत का भ्रमण करना होगा। तो वही सिलसिले में गांधी जी अपना देश का भ्रमण कर रहे थे आराम से, मौज मस्ती में। तो बार बार राजकुमार शुक्ल उनसे भेटा जाते थे कि यही 3 कठिया प्रणाली को लेके बार बार भेटा जाते थे कि गांधी जी आप चलिए बिहार चलिए, बिहार में देखिए 3 कठिया प्रणाली लागू करके यहाँ का कृषक को कितना बुरा स्थिति में कर दिया गया। अब पता है कलकत्ता पहुँचने से पहले ही राजकुमार शुक्ल वहाँ पे पहुँच के रेडी रहते हैं गांधी जी को लाने के लिए, और कलकत्ता से अपने साथ ही राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लेके आते हैं मुजफ्फरपुर अभाया पटना, ठीक है। इसका एक अलग कहानी है, कभी आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा वो कहानी पढ़ने में। खैर इधर आते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन। ब्रह्म समाज 1828 हो गया, ये भी हो गया। 3 कठिया प्रणाली नील से संबंधित है, भारत के विभाजन का मुद्दा संबंधित है, तो माउंट बेटन योजना से भारत का विभाजन का मामला संबंधित है, माउंट बेटन योजना, ठीक है। तीसरा नंबर अंतिम जो है वो माउंट बेटन ही रहते हैं, ठीक है। उसका देखिए 2015 का क्वेश्चन, हम लोग वो धीरे धीरे चल रहे हैं क्या, 38 मिनट हो गया, अभी तो 15 में ही पहुंचे हुए हैं, अभी 6 साल और बचा हुआ है। आप फटाफट मारते हैं, ठीक है। अगला 5 मिनट में 6 साल ख़त्म, बी रेडी, एकदम रेडी रहना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, मुंगेर को किसने अपनी राजधानी बनाया, तो मुंगेर को मीर कासिम ने राजधानी बनाया। राज अधिग्रहण का सिद्धांत किससे संबंधित है, डलहौजी से संबंधित राज अधिग्रहण का सिद्धांत। अस्थायी प्रबंध लाभप्रद था, अस्थायी प्रबंध जमींदार के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो वो जमींदार वर्ग के लिए था। कैसे जमींदार वर्ग के लिए था ये तो हम बहुत डिटेल से बता चुके हैं जब अस्थायी बंदोबस्त बताए थे, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हस्ताक्षरित हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1990-92। कल ये क्वेश्चन पूछे थे, हालांकि गैस पेपर हम उल्टा के नहीं देखे थे, हमको पता नहीं था कि ये क्वेश्चन भी हम लोग का गैस पेपर में है। तो 1990-92 टीपू सुल्तान और फिर अंग्रेज के बीच हुआ, टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, अंग्रेज लोग जीत जाता है, उसका श्रीरंगपट्टनम की संधि थोप दिया जाता है। और पता है इसके बाद जो क्या किया जाता है, 2 बेटा, टीपू सुल्तान का 2 बेटा को बंदी बना लिया जाता है, और इतना हरजाना लगभग 4 करोड़ का हरजाना लगभग
टीपू सुल्तान के ऊपर थोप दिया जाता है। अब बोला जाता है तुम्हारा 2 बेटा को हम रख लेंगे जब तक तुम 4 करोड़ रुपया हमको नहीं देगा, ठीक है। तो बहुत अपमानजनक संधि था टीपू सुल्तान के लिए वो वाला। मंगल पांडे शहीद हो गए थे, तो मंगल पांडे बैरकपुर में शहीद हो गए थे। वही ना बोले अभी बैरकपुर में पहले ही कांड कर चुके थे। मंगल पांडे से रिलेटेड एक अलग से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। मंगल पांडे ही नहीं, 1857 से रिलेटेड बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। लाला हरदयाल संबंधित थे। लाला हरदयाल जो है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया सर सैयद अहमद खां द्वारा। आर्य समाज की स्थापना हुआ है 1875 में, ठीक है। 77 में हुआ है लाहौर में। हम लोग आर्य समाज जब पढ़ रहे थे तो अच्छा से बता चुके हैं। क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 2015 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 2015 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2016 में आई है। बक्सर की लड़ाई 1764। अवध को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया 1856। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापार का एकाधिकार 1813 का चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जब 1919 बता रहे थे तो 1813 के बारे में थोड़ा मोड़ा बताए थे, तभी हम बताए थे कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1813 में पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था, ठीक है। चाय, कॉफ़ी और फिर चाइना के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बरकरार था, जो कि आगे चल के 1833 में वो भी समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1813। यदि सुन लीजिए, यदि ये क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का पूर्ण रूप से एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से, तब उसका आंसर 1833 हो जाएगा, ठीक है। तब उसका आंसर बदल जाएगा, 1833 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद चाइना से व्यापार का भी एकाधिकार खत्म हो गया। चाय, कॉफ़ी, अफीम सब चीज़ का एकाधिकार खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब चाइना का इतिहास पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि ओपियम वार हो रहा होता है और वो चाइना में एंट्री करना स्टार्ट करता है उसके बाद ही, क्योंकि एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है इधर से। उसका देखिए बिहार में सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ, तो ये हुआ रोहिणी में, 2016 ना। रोहिणी में सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ, देवधर जिला में है ये, था मतलब अभी नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी। रैयतवाड़ी कृषकों के साथ डायरेक्ट व्यवस्था ये किया गया था। रैयतवाड़ी क्या है इसके बारे में हम लोग डील कर चुके हैं बहुत पहले। वेदों की तरफ लौटो, दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। एओ ह्यूम क्यों दिया हुआ? एओ ह्यूम नहीं होगा, अध्यक्ष होगा WC बनर्जी। एओ ह्यूम संस्थापक है इसका। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 30 से लेकर 34 तक चलता है। किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता लागू किया गया? तो प्रांतीय स्वायत्ता लागू किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था प्रांत खायत्ता, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। 1935 मार लेना है। 2016 भी आप लोग का खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए 2017 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल शासक ने दीवानी का अधिकार दिया? शाह आलम द्वितीय ने दिया। भूराजस्व के अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बम्बई थाने के बीच रेलगाड़ी सबसे पहले 1853 में चला था, डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष? 1773। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया? स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय। हम जिस तरह क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप लोग इस तरह नहीं पढ़िएगा, आप लोग इस तरह एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अभी तो थोड़ा हड़बड़ी में चल रहे हैं तो इसीलिए आधा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उतना में ही समझ में आ जा रहा है कि आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा पूरा क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, में से कोई नहीं। देखिए इसका तो अगर बोला जाए तो एक भी आंसर सही नहीं है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन थोड़ा बता देते हैं, 30 से लेकर 34 तक चला था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा आपका जाके 30 में। गांधी इरविन समझौता 31 में हो जाएगा और 29, 30, 31, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ।
और ये ख़त्म कब हो रहा है, ये 34 में हो रहा है, इसीलिए एक भी आंसर इसका सटीक नहीं है। अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट जो है ना थोड़ा सा सटीक बुझा रहा है, क्योंकि 1931 में ये हुआ है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ है, इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से 1931 मारना है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई नंबर, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है? तो लाहौर अधिवेशन 2 नंबर, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। प्रसिद्ध चौरा चोरी घटना 1922 में किस आधुनिक जिला? यह गोरखपुर में। अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत 1608, अवध का विलय 1856, पुरंदर की संधि 1776, बता चुके हैं 2 गो था। धन का निष्कासन दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र लाला हरदयाल द्वारा प्रकाशित किया गया? अच्छा, ये वही क्वेश्चन अभी जो जस्ट हुआ है, गदर, लेकिन ये गदर आंसर नहीं है, ठीक है। गदर जो है करतार सिंह सराभा के द्वारा किया गया है, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। और बाकी ये तीनों के बारे में बता ही चुके हैं। देसी प्रेस अधिनियम, रिप्पन। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज 1828। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। पंचकठिया, यहाँ फिर से मिसप्रिंट है, 3 कठिया होगा। नील से संबंधित है। थोड़ा फास्ट चल रहा है ना, आप लोग भी मेरे साथ साथ थोड़ा फास्ट ही चलिए, ठीक है। भारत के विभाजन का मुद्दा संबंधित था, माउंटबेटन योजना। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल शासक ने दीवानी का अधिकार? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। आप लोग अपना 1 2 3 4 अपना मिला लीजिएगा, जहाँ भी 1 2 3 4 आप लोग का बैठ रहा है, हम डायरेक्ट नाम ले रहे हैं। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बम्बई एवं थाना के बीच वाणिज्य रेल 1853। लॉर्ड मेयो की हत्या 72। रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया 73, 1773 मतलब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 97 के आंदोलन वापस लिया गया, गांधी इरविन पैक्ट। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग? लाहौर अधिवेशन 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रसिद्ध चौरी चोरी घटना 1922 किस आधुनिक जिले में है? गोरखपुर में है। 2019 खत्म हो गया, अब 2020 देखिए। 1756 का ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? फोर्ट विलियम में घटित हुई थी। डिटेल से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। निम्न में से किन्हें भारत का शानदार वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? यह दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आप लोग को बताना है कि लौह पुरुष किसको कहा जाता है? लौह पुरुष, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का आज का होमवर्क, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में निम्न में किसके साथ 1 मार्च 1776 को ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल सर्वोच्च परिषद के पुरंदर की संधि किया गया? ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 1 मार्च 1776 मराठा के साथ किया गया। मराठा में वही फडणवीस के द्वारा, ठीक है। निम्न में से किस समाचार पत्र के लाला हरदयाल? गदर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सर सैयद अहमद खां। 1919 में किसने भारतीय राष्ट्रीय उदार महासंघ की स्थापना की थी? किसने भारतीय राष्ट्रीय उदार महासंघ की स्थापना किया था? ऑप्शन में क्या क्या? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। 1919 में किसने भारतीय राष्ट्र उदार महासंघ की स्थापना किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। उसका देखिए 2021 भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। वाणिज्य रेल चलाया था 1853 में, लॉर्ड मेयो 1872 में खत्म। रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया 1773। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया? राजा राम मोहन राय। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में मांगा गया। चौरा चोरी कांड 1922 गोरखपुर में है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इतना फास्ट हम लोग चले गए, ठीक है। ये सब कुछ बार बार रिपीट ही देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इतना फास्ट हम लोग कर दिए, ठीक है। अब देखिए 2021 का लास्ट 2 क्वेश्चन है। सवेरे वैज्ञानिक आंदोलन वापस लिया गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता। ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुगल शासक? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। बार बार बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन किया गया। मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है 2021 का, 1-2 कर देते हैं। कलकत्ता में दिल्ली में ब्रिटिश भारत राजधानी 1912। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 11 के तहत 12 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत कांग्रेस का पहला सम्मेलन बम्बई, दांडी किस गुजरात में है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। बिहार किसान सभा स्वामी सच्चिदानंद, ठीक है। और ऊपर में छूट गया ना,
अमीर चंद को किस अंग्रेज गवर्नर ने ठगा? वारन हेस्टिंग ने ठगा, सॉरी लॉर्ड क्लाइव ने ठगा। ठीक है, ये अमीर चंद के बारे में पलासी युद्ध में हम बताए हुए थोड़ा मोड़ा। ये एक अमीर था, मतलब कि वहाँ का जाना माना व्यक्ति था अमीर चंद। ठीक है, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे मीर जाफ़र दिया हुआ, देखिए यहाँ मीर जाफ़र ही दिया हुआ है। तो मीर कासिम और मीर जाफ़र ये दोनों आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग मीर जाफ़र को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, मीर जाफ़र को टिक करने का रीज़न है ये है कि मीर कासिम, अच्छा रीज़न हम बता चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मीर जाफ़र को हम बोल रहे हैं टिक करने के लिए। तो आज का ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। बहुत कोई ऑब्जेक्टिव का वेट कर रहे थे, थोड़ा लंबा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो गया, लेकिन इतना क्वेश्चन के लिए तो 50 मिनट मतलब 1 घंटा तो लगभग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और कहीं भी कोई यदि दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करिए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो। ठीक है, तो अब हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर 6 का आप लोग का पूरा ख़त्म हो चुका है, 4 क्वेश्चन और प्लस ऑब्जेक्टिव। पेपर 6 का हम अपना तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट डाल के आप लोग का ख़त्म करवा दिए हैं। अब आप लोग का जिम्मेदारी है अपने तरफ से ख़त्म करना। मेरा काम था बता देना, पढ़ा देना, हम अपना काम ख़त्म कर दिए। अब आपका जिम्मेदारी आता है कि आप अपना ख़त्म कीजिए। एक जिम्मेदारी यार आपका और भी है कि आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक मतलब कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके आप अपना समर्थन दीजिए कि आप लोग ये वीडियो से संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर संतुष्ट नहीं है तो हमको रीज़न बताना है कि क्यों संतुष्ट नहीं है, उसको फिर जो इम्प्रूव करने का हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, अपना कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि कैसा सिस्टम रहा, क्या सीन रहा, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, नहीं लगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा भी बन गया है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।